एक छोटी सी गलती मेरी पूरी कंपनी को शुरू होने से पहले ही रोक सकती थी। लोगो बन गया था, फैक्ट्री का काम भी शुरू हो चुका था, जीएसटी भी मिल गया था। मुझे लग रहा था अब सब कुछ सेट है, लेकिन बैंक पहुंचते ही पता चला मेरी कंपनी का नाम ही गलत हो गया है। और उसके बाद जो हुआ मेरे स्टार्टअप जर्नी को हिला कर रख दिया। 16 दिन का कंपनी के नाम ढूंढने के बाद कंपनी का नाम फाइनल हुआ। फिर शुरू हुआ लोगो डिजाइन करने का काम। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको लोगो दिखाया नहीं था, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ खास सोच रहा है। आज वो दिन आ गया जिस कंपनी को मैं एक सपने की तरह सोचा था, आज उसकी पहचान आपके सामने है। ये है मेरे कंपनी का लोगो। इस लोगो के पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं है, बल्कि महीनों की मेहनत, सपने और उम्मीदें जुड़ी है। जब पहली बार मैंने लोगों को देखा तो मुझे लगा मेरे सपने धीरे धीरे हकीकत बनते जा रहा। लेकिन सिर्फ लोगो बनाने से कंपनी नहीं चलती, अब बारी था उस पहचान को जमीन पर उतारने की। फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा था। हर ईंट के साथ एक नया सपना जुड़ रहा था। हर दिन कुछ नया बन रहा था। हर दिन कंपनी अपने लॉन्च के और एक दिन करीब आ रही थी। ये सब देख के एक्साइटमेंट भी थी और टेंशन भी था। अब कंपनी लीगल तौर पे तैयार करना भी जरूरी था। तब से पहले एनओसी बनवाने गया। उसके बाद कंपनी का ऑफिशियल मुहर भी बनवाई गई। पहली बार जब मुहर हाथ में आया तो एक अलग ही फीलिंग था। ऐसा लग रहा था कि कंपनी सच में अस्तित्व में आ रही है। आज फाइनली मेरे कंपनी की मुहर मेरे हाथों में है। अब अगला और सबसे जरूरी कदम था जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी के बिना बिजनेस को आगे बढ़ाना मुश्किल था, इसलिए मैंने जीएसटी के लिए अप्लाई किया। कुछ दिन बाद जीएसटी अप्रूव भी हो गया और मुझे लगा अब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। जीएसटी मिलने के बाद मैं सीधा बैंक पहुंच गया। कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाना था। मुझे पूरा भरोसा था कि आज अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन वहां जो हुआ उसने मुझे पूरी तरीके से शॉक कर दिया। आपका अकाउंट नहीं खुल सकता है क्योंकि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। मेरी कंपनी का नाम ही गलत था। मगध की जगह मगधा हो गया था। सिर्फ एक अक्षर की गलती, लेकिन उस गलती ने पूरा प्रोसेस रोक दिया। बैंक ने साफ मना कर दिया, इस जीएसटी के साथ अकाउंट नहीं खुल सकता। उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतनी मेहनत के बाद जब लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, तब एक छोटी सी गलती ने सब रोक दिया। एक तरफ फैक्ट्री के काम चल रहा था और दूसरी तरफ अकाउंट के बिना बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा था। अब मेरे सामने एक नई प्रॉब्लम थी। जीएसटी में नाम गलत था, बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा था और सारा काम अटक चुका था। अब सवाल ये था, क्या जीएसटी के नाम सुधर पाएगा? क्या कंपनी का करंट अकाउंट खुल पाएगा? या मेरा स्टार्टअप जर्नी यहीं रुक जाएगा? ये जानने के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आपने स्टार्टअप का चैप्टर 1, चैप्टर 2 नहीं देखा तो पहले आप वो देखें, ताकि आप इस स्टोरी को, इस स्टार्टअप को, इस जर्नी को अच्छा से जान पाएं, समझ पाएं। अब आ रहा है चैप्टर 3।